जैन आचार मीमांसा। निर्जरा तत्व। 9 तत्वों में निर्जरा 7वां तत्व है। संवर के पश्चात निर्जरा तत्व का स्थान है। संवर नवीन कर्मों के आश्रय को रोकता है, तो निर्जरा द्वारा पहले से आत्मा के साथ बंधे हुए कर्मों के कुछ अंश का क्षय होता है। निर्जरा शब्द का अर्थ है झड़ना, कम होना, बिखर जाना या नष्ट हो जाना, अर्थात पूर्वकृत कर्मों का जड़ जाना। जिस प्रकार जहाज में जल के आगमन द्वार को रोक देने पर उस जहाज में रह गए हुए जल को बाल्टी आदि से उलीचकर बाहर निकाला जाता है, या सूर्य के ताप आदि से धीरे धीरे जल सूख जाता है, वैसे ही कर्मों के आश्रय को संवर द्वारा रोक देने पर तप आदि कारणों से आत्मा के साथ पहले से बंधे हुए कर्म धीरे धीरे क्षीण होते जाते हैं। कहा जाता है एक दश कर्म संलक्षणा निर्जरा। इस दृष्टि से निर्जरा का अर्थ है कर्म वर्गना का आंशिक रूप से आत्मा से अलग होना। बोलचाल की भाषा में ये कह सकते हैं कि मैले कपड़े में साबुन लगाते ही मैल साफ नहीं हो जाता। जैसे जैसे साबुन का झाग कपड़े के तार में पहुंचता है, वैसे वैसे धीरे धीरे मैल दूर होना प्रारंभ हो जाता है। प्रस्तुत बात निर्जरा के लिए भी समझनी चाहिए। साधक ने संवर से नवीन कर्मों को आने से रोक तो दिया, किंतु पूर्वबद्ध कर्म मल की मलिनता तप आदि से धीरे धीरे क्षय होती है, अर्थात जीव को कर्मों से आंशिक रूप से मुक्त होने का प्रयास निर्जरा है, और पूर्ण शुद्ध अवस्था प्राप्त हो जाना मोक्ष है। निर्जरा शुद्धता की प्राप्ति के मार्ग में सीढ़ियों के समान सीढ़ियों पर क्रम से कदम रखने पर मंजिल पर पहुंचा जाता है, वैसे ही क्रमश निर्जरा कर मोक्ष अवस्था प्राप्त की जाती है। निर्जरा के 2 प्रकार है, अकाम निर्जरा, सकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा यानी अनिच्छा से विवशता पूर्वक व्रत, नियम या तप करना अकाम निर्जरा। आत्मशुद्धि के उद्देश्य रहित होकर अथवा स्वर्ग आदि की कामना से अथवा निदान पूर्वक तप करने से अथवा कर्म फल को आर्त रौद्र ध्यान से युक्त होकर लाचारी से भोगने पर जो कर्म जड़ते उसे अकाम निर्जरा कहते हैं। एकंद्रिय से लेकर तिर्यंश पंचेंद्रिय तथा मनुष्य जो असंयत एवं अविरत है, उनकी अकाम निर्जरा हो सकती है। सर्वार्थ सिद्धि में कहा है, कारागृह में रहने पर या रस्सी आदि से बांधे जाने पर जो भूख प्यास सहनी पड़ती है, ब्रह्मचर्य पालना पड़ता है, भूमि पर सोना पड़ता है तथा विविध प्रकार की पीड़ाओं को मजबूरी से सहना पड़ता है, ऐसी स्थिति में जो संताप होता है उसे अकाम कहते हैं, तथा अकाम से जो निर्जरा होती है वह अकाम निर्जरा है। सकाम निर्जरा, जो निर्जरा आत्मशुद्धि के लक्ष्य से अर्थात मोक्ष लक्षी बनकर किए जाने वाले तप से तथा कष्टों को संभाव के साथ सहन करने से होती है, वह सकाम निर्जरा है। सकाम निर्जरा कर्म फल भोगने की प्रशस्त कला है। पूर्वबद्ध शुभाशुभ कर्मों के उदय में आने पर सुख या दुख को संभाव पूर्वक भोगने से सकाम निर्जरा का परम लाभ मिलता है। आगों में तप का निर्जरा को साधन मानते। कहा जाता है भव कोड़ी संचियम कम्मम तवस्सा निजी रिज्जय। करोड़ों जन्मों के उपार्जित कर्म तप के द्वारा क्षीण हो जाते हैं। शारीरिक, मानसिक, आत्मिक समाधि एवं दुश्चिंताओं से ऊपर उठने का एकमात्र उपाय तप साधना है, अर्थात इच्छा निरोध पूर्वक ज्ञान बल से दुखों को सहना और उन पर विजय प्राप्त करना तप है। संसार में नए प्राणी आत्मशुद्धि के लक्ष्य को भूलकर केवल शारीरिक कष्ट सहन करने का मार्ग अपनाते हैं। कोई पंचांगनी तप करता है, कोई कांटों पर सोता है, कोई अग्नि पर चलते हैं, कोई मास तक उपवास करके पारने में कुछ मात्र खाते हैं, लेकिन ये सब अज्ञान तप है। ऐसे तप से कोई आत्मिक लाभ नहीं होता है, क्योंकि ऐसे तप का उद्देश्य ही गलत है। जिसका उद्देश्य ही अशुद्ध हो तो कार्य कैसे शुद्ध हो सकता है। सांसारिक वासनाओं से या यश की लालसा से किया हुआ तप बल तप की कोटि में आता है। ऐसे तप में आत्मशुद्धि नहीं होती। आत्मशुद्धि के उद्देश्य से किया गया तप ही सकाम कर्मों की निर्जरा का कारण होता है। कहा जाता है इस लोक के भौतिक सुखों की लालसा से तप न करें, परलोक के भौतिक सुखों की इच्छा से तप न करें, यश कीर्ति पूजा महिमा के लिए तप न करें, मान कषा से प्रेरित होकर तप न करें, केवल निर्जरा के हेतु से ही तप की आराधना करें। तप का अर्थ केवल शरीर का दमन ही नहीं है, अपितु आत्मा दमन भी है। कषाय आदि वासनाओं से वासित चित्त की प्रवृत्ति का निरोध करना आत्मा दमन है। जो साधक अपनी इच्छाओं को वश में करते हुए तपस्वी पद के सच्चे अधिकारी है। तत्वार्थ सूत्र में कहा गया है, इच्छा निरोध तप, इच्छाओं को रोकना तप है। जिसने अपनी इच्छाओं को जितने अंश में कम किया है वह उतने अंश में तप का आराधक है। जैन आगमों में यद्यपि दीर्घबाह्य तप का विधान है तथा अनेक ऐसे तपस्वियों के उदाहरण भी मिलते हैं जिन्होंने 1 मास से लेकर 6 मास तक अनशन किया, तथापि मन में असमाधि उत्पन्न हो जाए या तन में कोई भयंकर व्याधि हो जाए तो बाह्य या अभ्यंतर तप में आगे बढ़ने का निषेध है। अतः कहा भी है, तपस्या तभी तक करनी चाहिए जब तक मन में दुर्ध्यान न हो। तपस्या करने वाले साधक को अपनी शक्ति को नापकर ही तपस्या करनी चाहिए। 10 वैकालिक सूत्र में कहा है, बल, क्षमता, श्रद्धा, आरोग्य, क्षेत्र और काल, समय या परिस्थिति देखकर ही स्वयं को किसी साधना में लगाना चाहिए। जहाँ इसका विचार किए बिना देखी दूसरों के कहने से अविवेक पूर्वक तप किया जाता है और यदि आर्त ध्यान हो जाए तो वह तप बाल तप बन जाता है।
भगवान महावीर स्वामी ने प्रत्येक साधना के साथ दो बातों का निर्देश दिया, अहा सुहम और माँ पड़ी बद्धम करे, अर्थात जिस प्रकार से सुख समाधि हो वह साधना स्वीकार करो, परंतु साधना के लिए तुम्हारे मन में उत्साह हो, प्रबल मनोबल और शरीर में समाधि हो तो उस साधना को करने में विलंब या शिथिलता अर्गिज मत करो। के मुख्य दो भेद है, बाह्य तप और अभ्यंतर तप। बाह्य तप जिस तप में शारीरिक क्रिया की प्रधानता होती है तथा जो भोजन आदि बाह्य द्रव्यों के त्याग के आलम्बन से होते हैं और दूसरों को तप के रूप में दिखाई देता, वह बाह्य तप है। अभ्यंतर तप जिस तप में मानसिक साधना की प्रधानता होती है, जो मुख्य रूप से बाह्य द्रव्यों की उपेक्षा न रख के कारण दूसरों को दिखाई नहीं देता है और आत्मा की आंतरिक शुद्धि करने वाला है, वह अभ्यंतर तप है। बाह्य तप के 6 प्रकार है। अनशन मर्यादित समय के लिए या आजीवन के लिए 4 या 3 प्रकार के आहार का त्याग करना अनशन कहलाता है। अशन यानी अनादि खाद्य पदार्थ, पान अर्थात जल आदि पेय पदार्थ, खादीन यानी मेवा आदि और स्वादिन का अर्थ मुख को सुवासित करने वाले सुपारी, इलायची, सौंफ, चूर्ण आदि ये चारों प्रकार के पदार्थ का यहाँ अनशन शब्द से गायब है। अनशन तप कहलाता है जब शरीर तपाने के साथ साथ आत्मशुद्धि का भी लक्ष्य हो। अपच आदि की दशा में भोजन त्याग अनशन तो है, परंतु अनशन तप नहीं, वह लंघन है। अनशन तप के मुख्य दो भेद है, इत्वरिक अनशन और यावत्कथिक अनशन। इत्वारिक अनशन थोड़े समय के लिए आहार आदि का त्याग करना, जैसे नवकार्सी से लेकर 6 मासी तक करना। यावत्कथिक अनशन आजीवन 4 प्रकार के आहार और शरीर शुष्का को त्याग करना। साधारण भाषा में इसे संथारा भी कहते हैं। उनोद्री या अवमोर्दे, इस तप का अर्थ है भूख से कम खाना। उन यानी कम, ओद्री यानी दूध पूर्ति, जितनी भूख हो उससे कुछ कम आहार करना, जैसे 4 रोटी की भूख होने पर भी 3 रोटी में संतोष करना उनोद्री तप है। आहार के समान कषाय, वस्त्र, योग की चंचलता आदि को भी उनोद्री होती है, इसलिए इस तप के 2 भेद है, द्रव्य उनोद्री, भाव उनोद्री। द्रव्य उनोद्री वस्त्र, पात्र आदि उपकरण कम करना और आहार की मात्रा घटाना द्रव्य उनोद्री है। भाव उनोद्री क्रोध, मान, माया, लोभ, कलह आदि भावों का तथा शब्दों का प्रयोग भी कम करना भाव उनोद्री है। द्रव्य उनोद्री में साधक जीवन को बाहर से हल्का, स्वस्थ व प्रसन्न रखने का मार्ग बताए गए हैं और भाव उनोद्री में अंतरंग प्रसन्नता, आंतरिक लघुता और सद्गुणों के विकास का पद प्रशस्त किया गया है। वृत्ति संक्षेप विविध वस्तुओं की लालसा को कम करना या भोग आकांक्षा पर अंकुश लगाना वृत्ति संक्षेप तप है। वृत्ति का अर्थ भिक्षाचारी या भिक्षा वृत्ति भी है। साधु भिक्षा वृत्ति के लिए विविध प्रकार की मर्यादा को स्वीकार करता है, जैसे 2 या 3 दरों से भिक्षा ग्रहण करूंगा, अर्थात 1 या 2 बार में पात्र में जो आहार आएगा उसी से संतुष्ट रहूंगा, या अमुक मोहल्ले में ही कोसरी के लिए जाऊंगा आदि भिक्षा वृत्ति या वृत्ति संक्षेप तप है। किंतु श्रावक भिक्षा से भोजन प्राप्त नहीं करता, वह भोजन में खाए जाने वाले द्रव्यों को संकोच करता है, यानी वह निश्चय करता है कि इतने द्रव्य से अधिक नहीं खाऊंगा या अमुक अमुक पदार्थ नहीं खाऊंगा। यह वृत्ति संक्षेप है। श्रावक के 14 नियम का चिंतन इस तप के अंतर्गत आ जाता है। रस परित्याग आहार का त्याग करना ही तप नहीं है, अपितु खाते पीते भी तप हो सकता है। इस तप का उद्देश्य स्वाद वृत्ति पर विजय पाना है। जीभ को स्वादिष्ट लगने वाले, मन को विकृत करने वाले और इंद्रियों को उत्तेजित करने वाले खाद्य पदार्थों का त्याग करना रस परित्याग तप है। इसमें मुख्य घी, तेल, दूध, दही, शक्कर या गुड़ और कढ़ाई, घी तेल में तली हुई चीजें, इच्छा विगय का यथाशक्य त्याग करना तथा मांस, मदिरा, शहद और मक्खन इन 4 महाविगय का सर्वथा त्याग करना होता है। काया क्लेश धर्म आराधना के लिए स्वेच्छापूर्वक काया को कष्ट देना या कायिक कष्ट को समता भाव से सहन करना काय क्लेश तप है। इस तप में विविध आतापना, केश लोचन तथा उग्र विहार आदि का समावेश किया गया, परंतु ध्यान रखना केवल काया को कष्ट देना ही काय क्लेश तप नहीं, किंतु ज्ञान व विवेक पूर्वक आत्मशुद्धि व इंद्रिय विजय की भावना रखते हुए शारीरिक वेदना, उपसर्ग, परिचय आदि को संभाव पूर्वक सहन करना काय क्लेश तप है। संलीनता विविक्त शय्यासन शरीर, इंद्रिय और मन को संयम में रखना, काया का संकोच करना, स्त्री, पशु, नपुंसक रहित एकांत शांत पवित्र स्थान में रहना, विषयों का गोपन रक्षण करना तथा कषाय को रोकना संलीनता तप है। इन 6 प्रकार के बाह्य तप से आसक्ति त्याग, शरीर का लाघव, संयम की रक्षा और कर्मों की निर्जरा होती है। ये बाह्य तप अभ्यंतर तप के पोषण हेतु किए जाते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।